Good morning. Today I am going to discuss about determination of order of reaction. In previous lecture we discussed about pseudo first order reaction. First, graphical method. This method is applicable to those reactions wherein only one reactant is involved. Graphical method में क्या होता है? This method is applicable to those reactions wherein only one reactant is involved. ग्राफिकल मेथड उसी केमिकल रिएक्शंस में एप्लीकेबल होते हैं जिसमें रिएक्टेंट मालिक्यूल्स वन ही होते हैं। अब कहेंगे रिएक्टेंट मालिक्यूल होता क्या है? आप जानते हैं द मालिक्यूल्स विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज रिएक्टेंट मालिक्यूल्स। जो मालिक्यूल्स केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट मालिक्यूल्स। तो आपको ग्राफिकल मेथड में बताए गए हैं जब इसमें वन रिएक्टेंट मालिक्यूल्स होते हैं तभी ये फार्मूला या मेथड एप्लीकेबल होता है। इनिशियल रेट मेथड क्या होते हैं? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज रिएक्शंस where more than one reactant is involved। इनिशियल रेट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें यह उसी केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है जिसमें जो रिएक्टेंट का नंबर है मोर देन वन हो। इन दिस मेथड वी कैरिड आउट सम सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस मेथड में हम जो है सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को जो है प्राप्त करते हैं। वी चेंज द वन रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन एंड डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं? हम एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं और जो है रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं बाय कीपिंग द कांस्टेंट कंसंट्रेशन। उसकी कंसंट्रेशन को फिर क्या करते हैं? कांस्टेंट ऑफ ईच अदर रिएक्टेंट एंड कंपेयर द रेट फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन रेट्स। इसका मीन्स है कि एक रिएक्टेंट की जो है कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करके दूसरे का रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट्स फॉर ऑल अदर रिएक्टेंट एंड कंपेयर द रेट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन रेट फाइनली डिटरमाइन द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मीन्स ये होता है जैसे इनिशियली उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस कितनी है और इनिशियल स्टेट में क्या है, फाइनल स्टेट या टी समय में कितना होता है, ये दोनों को कैलकुलेट करते हैं। दोनों को कैलकुलेट करने के बाद तब हम ओवरऑल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इन दिस मेथड वी पुट द डाटा ऑफ रिएक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन इन ऑल द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वन बाई वन। इसमें हम जो है पुट करते हैं डाटा केमिकल रिएक्शन के इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में एक के बाद एक द एक्सप्रेशन विच गिव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिसाइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू देती है किसकी, रेट कांस्टेंट की कांस्टेंट वैल्यू देती है, उसी को हम डिसाइड करते हैं कि यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हमारा। टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर क्या करता है, वह बहुत डिपेंड्स करता है। क्या डिपेंड्स करता है देखिएगा, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल इन decomposition of N2O5 the time taken for half of the
original amount of material decompose is 12 minutes at 50 degree centigrade, 5 hour at 25 degree centigrade, 10 day at 0 degree centigrade। इसका मीन्स ये है मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो भी होते हैं, अधिकांशतः जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वह यदि टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वह भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, जब डिकम्पोजिशन होता है N2O5 मालिक्यूल्स का, एक केमिकल रिएक्शन जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो 12 मिनट में डिकम्पोजिट हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है। यही टेम्परेचर यदि लेस कर देते हैं, 25 कर देते हैं, तो यह डिकम्पोज तो होता है लेकिन इसका टाइम बढ़ जाता है, 5 आवर हो जाता है। और यही जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो 10 डे हमें लगता है। इसका मीन्स ये है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। यह रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वह टेम्परेचर्स पर डिपेंड्स करती है। वी आल्सो नो दैट इन अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसको आप कहते हैं KMnO4, एंड ऑक्जेलिक एसिड, पोटेशियम पर मैग्नेट गेट discolored faster at the high temperature than at lower temperature। इसका मीन्स ये है, जो आपका पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर्स होता है वह आपका रेड कलर का होता है। आप देखे होंगे जैसा चुकंदर का कलर होता है, चुकंदर आप देखे होंगे उसी ठीक वे में उसका कलर्स होता है। जब ऑक्जेलिक एसिड में उसको डाल देते हैं, ऑक्जेलिक एसिड को उसी में डाल देते हैं, किसमें, पोटेशियम परमैंगनेट में, तब जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वह डिसअपीयर्ड हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है बहुत ही फास्टली में हाई टेम्परेचर पर, जबकि जब लो टेम्परेचर रहता है ऐसा पॉसिबल कम होता है। इसका मीन्स होता है लेकिन स्लोली। इट्स मीन वी कैन से द रेट ऑफ रिएक्शंस इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। किसी भी केमिकल रिएक्शंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर ए केमिकल रिएक्शन with rise in temperature by 10 the rate constant is nearly doubled। इसका मीन्स ये है, यह देखा गया है केमिकल रिएक्शंस का में यदि उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो रेट कांस्टेंट जो होता है इसका डबल हो जाता है। द टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी accurately explained by Arrhenius equation। जो टेम्परेचर्स होता है वह केमिकल रिएक्शन में अभी बताए गए हैं, वह डिपेंड्स करता है, लेकिन यदि इसको एक्यूरेटली एक्सप्लेन करना है तो वह आर्हेनियस की थ्योरी के थ्रू वह एक्सप्लेन किया जाता है। इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय डच केमिस्ट J.H. van 't Hoff, but Swedish chemist Arrhenius provided its physical justification and interpretation। यहाँ पर इसके बारे में पूरा जो जस्टिफिकेशन दिए थे आर्हेनियस साहब ने, उसमें एक रिलेशनशिप है K = A E⁻⁻⁻ EA/RT। क्या है आपका रेट कांस्टेंट है, A क्या है, A भी आपका एक कांस्टेंट है, E एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट और T क्या है, टेम्परेचर्स है।